हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मेरे सभी मुस्लिम भाइयों को बहनों को ईद मुबारक। दोस्तों, आज का पर्व आप लोगों सभी को घर पर रह कर ही मनाना है, इसलिए स्टे होम और सेफ होम। दोस्तों चलिए, आज से हम अपना बहुत ही बढ़िया विषय इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों 12वीं का इंग्लिश ग्रामर दोस्तों बहुत ही एकदम इजी और बहुत मज़ेदार है। कम पॉइंट्स में हम सीख जाते हैं। वैसे तो आपको दोस्तों पाठ भी चलाने हैं, पर पाठ के साथ आपको प्रश्नोत्तर लेने पड़ेंगे जो आपको अभी नहीं पाएंगे। समझा तो दूंगा लेकिन आप याद नहीं करके सुना पाएंगे, इसलिए दोस्तों अभी लेसन्स को हम बाकी रख रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर दोस्तों बहुत कुछ है इसके अंदर सीखने जैसा, बहुत मज़ेदार वस्तुएं। कक्षा 11 में आप स्कूल में सीख चुके हैं, वही है सब कुछ। दोस्तों आज हम हल्की से शुरुआत करते हैं डिग्री के बारे में। दोस्तों आज शुरुआत कर रहा हूँ, न कि आज पूरी हो जाएगी डिग्री। मिनिमम दोस्तों 3 से 4 दिन बाद ही आपको पूरी होगी। बहुत इम्पॉर्टेंट दोस्तों वस्तु है। बोर्ड के एग्ज़ाम में जब ये ब्रैकेट करके आपने देखा होगा सोइंग आता है, तो इसको बोलते हैं सोइंग कंपैरिजन। अगर दोस्तों कहीं पर भी लिखा हो सोइंग कंपैरिजन, यानी दोस्तों डिग्री है वो दोस्तों। अब फ्रेंड्स, आप जानते हो कि डिग्री हम कक्षा 9 से सीख रहे हैं। 9वीं की अलग थी दोस्तों डिग्री, 10वीं में डिग्री अलग थी, 11वीं और 12वीं की डिग्री अलग है। हमको दोस्तों केवल 11वीं और 12वीं की डिग्री पर ध्यान देना है। आप सभी को याद है बेटा, डिग्री मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली होती है पॉजिटिव, फिर होती है कंपैरेटिव और फिर होती है सुपरलेटिव। दोस्तों पॉजिटिव डिग्री का वाक्य कैसे बनाते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य बनाते समय हमेशा पहले कर्ता लिखते हैं, पॉजिटिव डिग्री बनाते समय हमेशा सबसे पहले वेरी फ्यू आता है। 12वीं के अंदर वेरी फ्यू प्लस समूह प्लस आर या वर आता है दोस्तों, प्लस विशेषण प्लस ER प्लस ES। विशेषण सो और एस के बीच में आता है। सो एस या एस प्लस लास्ट में आ जाता है कर्ता। यानी दोस्तों पॉजिटिव डिग्री की वाक्य रचना है वेरी फ्यू प्लस समूह प्लस आर्यावर, सो और एस के बीच में विशेषण और लास्ट में कर्ता। दोस्तों उसके बाद में जब इसको कंपैरेटिव में बदलते हैं तो जो पीछे का कर्ता होता है वो आगे आ जाता है, कर्ता प्लस अगर यहाँ आर है तो यहाँ इज लगाना है, यहाँ वर है तो यहाँ वॉज लगाना है, प्लस विशेषण में दोस्तों ER लगाते हैं और प्लस हमेशा साथ में लगाया जाता है धैन मोस्ट अदर। दोस्तों आप चाहें तो देन मोस्ट अदर की जगह देन मैनी अदर भी लगा सकते हैं। मेरी आदत है मैं मोस्ट अदर लगाता हूँ, प्लस लास्ट में लिखा जाता है दोस्तों अपना समूह। दोस्तों इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री में सबसे पहले आता है कर्ता प्लस इज या वॉज, जो भी ऊपर लिखा है कंपैरेटिव में वो, प्लस हमेशा लिखा जाता है वन ऑफ द, प्लस विशेषण में EST और प्लस दोस्तों लास्ट में आ जाता है समूह। दोस्तों ये वाक्य रचनाएं ऐसी है। ग्रामर अगर आपको सीखना है, जिस तरह स्टेट में आप सूत्र याद करते हैं तभी आपको सवाल आता है, इसी तरह से ग्रामर की कहानी है। पर सूत्र जैसे हमने याद नहीं किया, हमने इतनी प्रैक्टिस की कि हमको अपने आप सूत्र याद हो गया। बस उसी तरह से ग्रामर में भी हमको इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमें उसकी वाक्य रचना देखने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों चालू करो डिग्री, उससे पहले आपको ये बात बता दूँ, जिस तरह से क्रिया के 3 रूप होते हैं आप जानते हैं, रन रेन रन, कम केम कम, गो वेंट गॉन, बराबर। इस तरह से दोस्तों विशेषण के भी 3 रूप होते हैं। बच्चों के मन में होता है सर विशेषण अर्थात क्या, तो दोस्तों विशेषण यानी जो वाक्य की वस्तु की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको मैं ले लेता हूँ एक शब्द, मान लीजिए जैसे दिया है हॉट। हॉट यानी गर्म। अब गर्म होना एक वस्तु की विशेषता है, तो इसके लिए इसके डिग्री के 3 रूप होंगे, हॉट, हॉटर और हॉटेस्ट। फिर मान लीजिए इसी तरह एक और दिया है कोल्ड, तो कोल्ड का होगा कोल्ड, कोल्डर और कोल्डेस्ट। मान लीजिए आपको दिया है स्मॉल, तो स्मॉल का हो जाएगा स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। इसी तरह से और आप बना सकते हैं थिन, थिन, थिनर, थिनेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट,
थिक, थिकर, थिकेस्ट, इस तरह से दोस्तों आप डिग्री के खुद 3 रूप बना सकते हैं। एक बात याद रखने जैसी है, अगर छिल्ले अक्षर से पहला अक्षर अंग्रेजी का स्वर है तो दोस्तों उसे डबल बार लिखकर ER और डबल बार लिखकर EST लगा सकते हैं, जैसा कि आप हॉट में देख सकते हैं। इसी तरह से अभी आपको मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए बिग, बिग में जी के पहले आई है तो इसलिए बिगर जब लिखेंगे तो BIGGER आएगा और BIGGEST आएगा। ये भूल कभी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ये डिग्री का एकदम बेसिक आपको सिखाया जा रहा है। दोस्तों अब थोड़े से एक आध दो वाक्य ले रहा हूँ, शुरुआत करते हैं। जैसे आपको लिखा हुआ है, वेरी फ्यू रिवर्स ऑफ इंडिया आर एज लॉन्ग एज द गंगा। मतलब दोस्तों, वेरी फ्यू रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की बहुत ही कम नदियाँ, आर एज लॉन्ग एज द गंगा, सो लॉन्ग एज द गंगा भी लिख सकते हैं। सामान्यतः मैं वेरी फ्यू के साथ एज यूज़ करता हूँ दोस्तों, तो सो लॉन्ग एज द गंगा। अब दोस्तों जब इसे कंपैरेटिव में बदलना है, अभी हाल फिलहाल आपको याद नहीं है, वाक्य रचना आपको पढ़नी पड़ेगी। कंपैरेटिव की पहचान है, पहले कर्ता में आ जाता है दोस्तों द गंगा, उसके बाद में इज या वॉज लगाते हैं, तो यहाँ पर आ रहे इसलिए क्या लगाया, इज। फिर बाद में दोस्तों विशेषण में ER, विशेषण है यहाँ पर लॉन्ग, तो लॉन्ग का हो गया लॉन्गर। विशेषण में ER कितने बाद देन मोस्ट अदर, तो गंगा इज लॉन्गर देन मोस्ट अदर। फिर क्या लिख देना आपको दोस्तों, रिवर्स ऑफ समूह, रिवर्स ऑफ इंडिया। इसी तरह से जब दोस्तों इसको सुपरलेटिव में बदलेंगे तब द गंगा इज, विशेषण सुपरलेटिव में वन ऑफ द आएगा, वन ऑफ द। विशेषण में EST लॉन्गेस्ट, द गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट। लास्ट में आता है समूह, रिवर्स ऑफ इंडिया। दोस्तों हर एक डिग्री की अपनी पहचान है, आपको याद रखना है। वेरी फ्यू एज आया है तो कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री है, ER और देन मोस्ट अदर आया है तो दोस्तों वो अपनी कंपैरेटिव डिग्री है, और वन ऑफ द लगाकर EST आता है सुपरलेटिव डिग्री है। आपको वाक्य देख के मालूम पड़ना चाहिए वाक्य कौन सी डिग्री में है दोस्तों। इसी तरह से मान लीजिए मैंने एक और वाक्य ले लिया आपको कि वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया, सॉरी वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स were as great as Gandhi. Very few Indian leaders were as great as Gandhi. यानी बहुत ही कम भारतीय नेता उतने महान थे जितने कि गांधी थे। इसी को अगर मैं कंपैरेटिव में बदलूँ, कंपैरेटिव की वाक्य रचना आपको याद होनी चाहिए अभी हाल फिलहाल के लिए, तो गांधी इज या वॉज, तो यहाँ क्या लिखा है, वर लिखा है, इसलिए मुझे लिखना है वॉज। विशेषण में ER, तो विशेषण यहाँ पर हमेशा एज और एज के बीच में विशेषण होता है, आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना है दोस्तों। एज के बीच में विशेषण है, ग्रेट का हो गया ग्रेटर, कंपैरेटिव डिग्री है इसलिए देन मोस्ट अदर लगाएंगे, मैनी अदर भी लगा सकते हैं, देन मोस्ट अदर। बचा क्या आपका दोस्तों, समूह, समूह क्या है बेटा, इंडियन लीडर्स। इसी को अगर मैं सुपरलेटिव में बदलना चाहूँ दोस्तों, तो गांधी जी वॉज, गांधी वॉज वन ऑफ द, EST लगाना है, गांधी वॉज वन ऑफ द। विशेषण में EST लग जाएगा, तो ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट हो गया उसका, गांधी जी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। लास्ट में लिख देना है समूह, इंडियन लीडर्स। दोस्तों एक और वाक्य इस तरह का ले लूँ, मान लीजिए वेरी फ्यू बर्ड्स आर एज स्मॉल एज द स्पैरो। वेरी फ्यू बर्ड्स आर एज स्मॉल एज द स्पैरो, यानी दोस्तों बहुत ही कम पक्षी उतने छोटे होते हैं जितना कि स्पैरो होता है, चिड़िया होती है। अब दोस्तों जब इसको कंपैरेटिव में बदलना है तब दोस्तों मुझे वाक्य बनाते समय कैसे कंपैरेटिव में, पहले विशेषण है स्मॉल, स्मॉल का होगा स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तो वाक्य बन गया अपना बड़ा, स्पैरो इज। इज क्यों आया, आ रहे इसलिए इज आ गया। अब कंपैरेटिव विशेषण में ER लगाएंगे तो स्मॉलर, उसके तुरंत बाद देन मोस्ट अदर लगा दिया,
स्मॉलर देन मोस्ट अदर। दोस्तों बचा क्या बेटा अपना समूह में बर्ड्स। सुपरलेटिव बनाते समय वन ऑफ द EST लगाना है। स्पैरो इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट बर्ड्स। दोस्तों इस तरह से अभी हम इसको आज शुरुआत की है। आज आपको दोस्तों इसका रूल वाला चौपड़ा आपको फ़ोटो पाड़ के भेज दे रहा हूँ मैं। होमवर्क कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन हो सके दोस्तों ये वाक्य की वाक्य रचना अगर पढ़ेंगे 2-3 बार तो कल जल्दी समझ आएगा। अंग्रेजी विषय के लिए अलग चौपड़ा बना लें दोस्तों तो ज़्यादा अच्छा है आप सभी को। और आपको पेपर दोस्तों मुझे ही भेजना है, ना अस्मिता मैडम को। जब भी एग्ज़ाम होती है संडे, पेपर आपको केवल और केवल मुझे भेजना है। थैंक यू।